मैं आरसी कुशवाहा निवासी ग्राम भेड़िया पोस्ट चेरू सलेमपुर देवरिया का निवासी हूँ। मैं काफ़ी समय तक स्वच्छ भारत मिशन में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर सफाई के संबंध में ट्रेनिंग देने का काम करता था। उस काम के दौरान जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वास्तव में महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को माहवारी के समय कितनी सफाई की आवश्यकता होती है, उस मानक को महिलाएं जानती नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उसको पूरा नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियां जो हैं अधिकांश महिलाओं में फैला हुआ है और उसका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। इसलिए हमने 2019 में नई रोशनी महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आजीविका जागरूकता अभियान का शुरुआत किया। शुरुआत में काम में बहुत झिझक हो रहा था। मासिक धर्म की बात करना महिलाओं के सामने, किशोरी बालिकाओं के सामने, गांव के माहौल में, पूर्वांचल में जो कोई व्यक्ति माहवारी के संबंध में किसी के सामने बात नहीं करता है, उस परिस्थिति में हमने काम शुरू किया। तो दिमाग में आया कि ये पैड का काम महिलाओं का है, महिलाएं प्रयोग करती हैं, पैसा खर्च करती हैं, या जो नहीं पैसा खर्च करती हैं वो घरेलू कपड़े का उपयोग करती हैं, जिससे बीमारी शिकार हो जाती हैं। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा काम करें जिससे ये तीनों समस्याएं हल हो जाएं। तो टीम द्वारा ये निर्णय हुआ। हमारी टीम में राम संजीवन जी थे, मनोज कुमार सिंह हैं, राजेश चौहान हैं, अविनाश कुशवाहा हैं, जवाहरलाल यादव हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने राय पास किया गया कि क्यों न इसमें अगुवाई महिलाओं के दी जाए। महिलाएं इस व्यवसाय को अपना कर्तव्य मान करके गांव-गांव में घूम करके जागरूकता करें और पैड की सप्लाई करें। उनको इसमें जो मार्जिन मिलेगा उनसे उनकी आर्थिक फ़ायदा होगा। तो हम लोग इसको टेस्ट किए। जो महिलाएं इस डेमो को देखीं वो महिलाएं बहुत ही खुश हुई कि वाह, ये तो ऐसा पैड जो गीला हो ही नहीं रहा है। ऐसे पैड को पा करके महिलाएं बहुत खुश हुई। इस स्थिति में हम लोग एक गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में करके महिला मित्र बनाए, उनको ट्रेनिंग दे करके फील्ड में भेजे और वो लोग सफल हुई। अब उनके देखा देखी 10, 20, 50, 100 महिलाएं जुड़ गईं। लगभग धीरे धीरे 200 महिलाएं जुड़ गईं। 200 महिलाएं जुड़ गईं। तब तक हमारा संपर्क जागृति टीम से हो गया। जागृति टीम से जुड़ने के बाद हमको तकनीकी सहायता, कानूनी सहायता मिलना शुरू हुआ। अब बहुत जल्दी ही जागृति यात्रियों में से निखिल भाटिया एक बहुत ही नेक पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने मुझे सबसे पहले सहयोग प्राप्त किया। ये परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिसकी वजह से मुझे सहयोग प्राप्त हो गया। उस सहयोग प्राप्त होने से मैं अपने काम को बहुत आसानी से मैनेज कर पा रहा हूँ और काम को बढ़ा रहा हूँ। पहले हम थोड़ा थोड़ा माल मंगाते थे। जब जागृति के सहयोग से आर्थिक धन प्राप्त हुआ तो हम अब बड़ी मात्रा में एक ही बार सामग्री मंगा लेते हैं और उसको हम 1 महीना में, 2 महीना में बेचते रहते हैं। हमको स्टॉक की कभी कमी नहीं होती है और इस काम को करते हुए अभी 2.5 साल हो गया लगभग। अभी इस समय हम 500 गांव में पहुंच चुके हैं। ये जागृति की देन है। हम जीएसटी भी करवा लिए, ये जागृति की देन है। हमारा करेंट अकाउंट खुला, प्रॉपर ऑडिटिंग होता है कैश का, स्टॉक का,
तो हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। जब आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने बढ़िया पैकिंग का डिज़ाइन कराया और छपवाया। प्लास्टिक पैकिंग छपा, उसके साथ साथ हम लोग कपड़े का भी थैला छपवाए। कपड़े का थैला गांव में लोग, महिलाएं बहुत काफ़ी पसंद कर रही हैं, ताकि ये कपड़ा का थैला कहीं फेंकते हैं तो सड़क की मिट्टी बन जाएगा, और पॉलीथीन तो मिट्टी बनता नहीं है, तो इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब हमको 2000 गाँव में पहुंचना है। इसके लिए जागृति टीम प्लान कर रही है एक बड़े फंड के सहयोग के लिए, ताकि हम बड़ा गोडाउन बना सकें जहां पर ये पैकिंग काम होता है, स्टोरेज काम होगा, और साथ साथ एक गाड़ी की व्यवस्था होगी जिससे हम अन्य ज़िलों में दूर दूर तक सप्लाई कर पाएंगे, जाड़े के मौसम में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं सप्लाई का, वो हम लोग बाइक से करते हैं। ये हमारे पुरुष कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो लोग महिला मित्र घर तक सामान पहुंचाते हैं। महिलाओं को कहीं भी हम लोग बुलाते नहीं हैं, है ना, परेशान करते हैं। सीधे महिला मित्र घर सामान पहुंचाएंगे, वहीं पेमेंट लेते हैं और उनको वहीं पर सेवा देते हैं, ताकि उनको जो है आसानी महसूस हो। इस काम को करते करते एक अनुभव प्राप्त हुआ है कि जब हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं किसी बेटी की शादी होती है तो वहाँ पर हमारी महिला मित्र उसे घर जा कर के शगुन के रूप में सैनिटरी पैड उनको फ्री में गिफ्ट करती हैं, ताकि जब वो बेटी दूसरी जगह जाएगी तो उसको वहाँ पर पैड का अभाव नहीं होगा, और जब ख़त्म होगा तो फिर दोबारा वो फ़ोन करेगी, या उसके घर वाले जो कहीं कहाँ से मिलता है और मंगाओ। इसका लाभ ये मिला है कि जो लड़कियां बाहर गई हुई हैं वो वहाँ से फ़ोन करती हैं, हमें यहाँ से कुरियर करते हैं, एक साथ जो 10-20 पैकेट 50 पैकेट ऑर्डर करती हैं पूरे मोहल्ले भर के लिए। तो हमारा उससे एक तो प्रचार बढ़ा, दूसरा सेल बढ़ा। जब हम काम शुरू किए तो हमारे मित्रों ने मुझे बहुत चिढ़ाया, क्या कुछ आज ये अभी पैड का काम बाकी रह गया है, आज तक ट्रेनिंग करते रहे, अब पैड बेचेंगे। मैंने उनके बातों से कोई मन में डगमगाहट नहीं बना पाया। मैं अडिग रहा कि मुझे जो दिमाग में सोच बन गई है कि महिलाओं को रोज़गार देना है, महिलाओं को स्वस्थ रखना है, संक्रमण बीमारी से बचाना है, तो बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है, इसको पूरा करना है। इसके लिए मैं अपने काम पर लगा रहा। आज परिणाम ये है कि कंपटीशन में बहुत सी कंपनियां देवरिया में आईं और सभी लोग फेल हो चले गए, कार्य नहीं रहा। उनको लग रहा था कि एनियन सैनिटरी पैड के बारे में दुनिया में कोई जानता नहीं है। यहाँ पर वो लोग आए तो उसका कीमत जो है 6 पीस का कीमत कोई 100 रुपये रखा, कोई 150 रुपये रखा। सभी गांव में डेमो किए लोग, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा पैड पहुँच गया कि 6 पीस 35 रुपये में, डेमो करने पर हमारा पैड जो उनसे बेहतर निकला, एकदम उनके बराबरी में निकला, तो लोगों ने अन्य कंपनियों को नकार दिया और हमारे कंपनी के पैड को, नई रोशनी के पैड को उन्होंने गाँव के लोग स्वीकार किया। आप देखते होंगे कि महिलाएं पेटी की पेटी पैड ले आ रही हैं और 10 दिन में 15 दिन में बेच देती हैं। गांव में जो है मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंग दौरान स्कूल में मीटिंग हो रहा है, बालिकाएं जो है स्कूल में इसको स्वीकार कर रही हैं और बालिकाओं के माध्यम से ये काफ़ी क्षेत्रों में प्रचार हुआ है। तो इसका श्रेय जाता है जागृति टीम को। जागृति टीम ने हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ और मेरा लक्ष्य पूरा होने को हो रहा है। इस समय हमारा प्रोडक्ट दिल्ली में भी जा रहा है, राजस्थान में भी जा रहा है, सूरत में भी जा रहा है। वहाँ पर हमारे ग्राहक बनते गए और सामान जाना शुरू हो गया है। अब हम चाहेंगे कि काफ़ी लंबा समय हो गया, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जागृति को एक बार दोबारा पुनः धन्यवाद देंगे। जय हिंद, जय भारत।